Hello everyone. Hello everyone. So my name is Yuvraj Singh Khurana, studying MBBS second prof from GMC Amritsar, your medico paji. And who are new to this video, I want to clear that I will clear your concepts as well as tell you how to write in your exams. And पॉन्स के सेक्शंस हमने आज बेसिकली देखने हैं. पॉन्स के सेक्शन देखने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? स्पाइनल ट्रैक्ट्स, देन योर ब्रेन स्टेम के एक्सटर्नल फीचर्स एंड थोड़े ब्रेन स्टेम के एक्सटर्नल फीचर्स और थोड़ा स्पाइनल ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी. बेसिकली तो यही दो मेन प्री रिक्विजिट हैं मेरे पॉन्स समझने के लिए. तो पॉन्स कैसा है? दो सेक्शंस हमने पॉन्स के करने हैं. जैसे हमने मिड ब्रेन के दो सेक्शंस किए थे वैसे ही हमने पॉन्स के करने हैं, दैट इज ऑफ अपर पॉन्स एंड लोअर पॉन्स. देन इनकी दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स विच आर रिलेटेड टू माई लोअर पॉन्स. ओके, विद साथ साथ इजी डायग्राम्स, पीवाईक्यूज एंड क्लिनिकल केसेस. जो डायग्राम मैं बना रहा हूं वही डायग्राम आप पेपर में लगा लो. दे आर वेरी इजी टू ड्रॉ. जो मैं लेके आया हूं बिल्कुल मेरे हैंड ड्रॉन प्यारे प्यारे कलरफुल से डायग्राम है. कोई और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. यही जो मैंने डायग्राम दिए हैं यही पेपर में बनाओ आराम से. यू गेट गुड मार्क्स इन दिस क्वेश्चन. ओके, और एक आपको भी पता है एक ट्रांसफर सेक्शन 100% पेपर में आना ही आना ऑफ ब्रेन स्टेम. 7 सेक्शन है, 7 है, 2 पॉन्स के, 2 मिड ब्रेन के, 3 मेडुला के. उन 7 में से एक आना ही आना है. ठीक है. और मैं आपको बता दूं जो पंजाब के बच्चे हैं, हमें लोअर पॉन्स का क्वेश्चन आया था, ट्रांसफर सेक्शन आया था मेरे फर्स्ट ईयर में. हमारे सीनियर्स को क्वेश्चन आया था ऑफ मेडुला की पिरामिडल डेक्यूसेशन का. पिरामिडल डेक्यूसेशन ऑफ मेडुला का क्वेश्चन आया था. ठीक है. और मतलब हर सेक्शन का कभी ना कभी एक क्वेश्चन आया. मतलब 7 सेक्शन है, कभी कोई सेक्शन पूछते, कभी कोई सेक्शन. किसी को नहीं छोड़ के जा सकते आप. और अगर इनकी क्लिनिकल आती है तो आपको मैंने पिछली वीडियो में बोला अगर इनकी कोई भी क्लिनिकल आती है आपको वो सेक्शन ड्रॉ करना पड़ेगा, साथ उसका लेबल करना है और बताना है कि ये वाला डैमेज हुआ है मेरा पार्ट. ओके. थॉट यू आर नॉट मेंट टू लिव लाइक द अदर्स, यू आर मेंट टू लिव लाइक योरसेल्फ. जो काम आप कर रहे हो अगर वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, मैं बिल्कुल ये चीज एम्फोसाइज करूंगा कि अगर वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है तो यू कैन डू दैट वर्क. आपको और आपके आसपास वालों को या दूर वालों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है तो वो काम बुरा नहीं है. डू योर सेल्फ, डू वट एवर यू फील इज गुड फॉर योर सेल्फ. लाइफ एक बार ही मिलनी है. जैसे मैंने अपना चैनल शुरू किया, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है. ठीक है. मुझे कितने लोग आके बोलते तो खुद की पढ़ाई कैसे मैनेज करेगा, तू ये क्या करेगा, तू वो क्या करेगा. मैं सब कुछ मैनेज कर लेता हूँ, आदत पड़ जाती है. स्टार्टिंग में टफ था बट नाउ इट इज बिकम आई एम एक्लिमेटाइजिंग टू दिस सिचुएशंस. ओके, एंड आई एम हैप्पी. इसलिए मैं बार बोलता हूं मुझे बताया करो आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर बुरी लगती है फिर भी बताया करो. आई वांट टू इंप्रूव. ठीक है. चल, सो टीएस ऑफ अपर पार्ट ऑफ पॉन्स, या तो ये तो आगे से है, मतलब ये तो जनरल टर्म है. कई बार क्या पूछते हैं टीएस ऑफ द पॉन्स वेयर माई फिफ्थ नर्व एमर्जेस. आपको याद हो ब्रेन स्टेम का एक्सटर्नल फीचर. ठीक है. जब मैंने वहां पर इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ ब्रेन स्टेम कराया था तो मैंने बताया था कि पॉन्स से मेरी फिफ्थ क्रेनियल नर्व राइज होती है. तो वो अपर पार्ट ऑफ पॉन्स का सेक्शन है, वो यही सेक्शन है. ठीक है. ये वेंट्रली. अगर डॉर्सली पीछे क्या पड़ा होता था, पीछे वॉज माई अबव द फेशियल कॉलिकुलस. ओके, ब्रेन स्टेम. तो ये है, मैंने पिछली वीडियो में बोला था कोई भी सेक्शन है 7 के 7 सेक्शन के सबसे पहले आपको उनकी आउटलाइन पता होनी चाहिए कि ये मैंने ऐसे बनाना है. अगर आप आउटलाइन बना दोगे ना सही तो आपके 1 नंबर सीधा मैडम वहीं दे देगी, चाहे बीच में आपने कुछ भी गंद मारा है. ठीक है. बट आपने अगर बाहर से ये इतना तो शेप भी सही बना ली, आउटलाइन भी सही बना लिया तो 1 नंबर आपके सीधा जेब में. ठीक है. ठीक है. देखो इसकी शेप अलग है. ठीक है. अगले सेक्शन की शेप अलग है. ठीक है. मतलब हर सेक्शन की शेप अलग अलग है एक्सेप्ट मिड ब्रेन. मिड ब्रेन के दोनों सेक्शन की शेप सेम सेम होती है. बट चाहे मेडुला हो चाहे पॉन्स हो, इनके खुद के सेक्शंस की भी अलग अलग शेप है. ठीक है. तो इसकी शेप कैसी, अपर पॉन्स के लेवल की, लाइक दिस. और ये क्या है मेरी, दिस इज माई एंटीरियर साइड एंड दिस इज माई पोस्टीरियर साइड. जिसने मेरी पुरानी वीडियो लगाई उसको पता होगा कि एक चीज मैंने क्या बोली थी कि हर पूरे ब्रेन स्टेम चाहे पॉन्स मेडुला मिड ब्रेन कुछ भी हो उसमें एक चीज मुझे दिखेगी, दैट वाज माय पिरामिडल ट्रैक्ट. ये क्या है मेरे ऑरेंज कलर के, क्या है पिरामिडल ट्रैक्ट. उनके ऐसे लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स पड़े होते हैं पॉन्स में. पिरामिडल ट्रैक्ट फाइबर्स हैव 2 टाइप्स ऑफ फर्दर फाइबर्स, कॉर्टिको न्यूक्लियर एंड कॉर्टिको स्पाइनल. ठीक है. और यहां पर मेरे एंटीरियर साइड पे और क्या पड़े होते हैं, दिस इज माय पोंटाइन न्यूक्लियाई. ओके. और साइड में मेरे पेडंकल पड़ा होता है. 2 पेडंकल मुझे इस सेक्शन में दिखते हैं, सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल
ये भी सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल बोलोगे, आप बोलोगे वो तो मुझे मिड ब्रेन में दिखना चाहिए था, बट क्योंकि वो मिड ब्रेन और मिड ब्रेन से नीचे को जा रहा है सेरिबेलम में, इसलिए वो यहां से थोड़ा सा दिखता है। बाकी मेन मैंने आपको पिछले में ही बताया था। एंड नेक्स्ट इज माई मिडल सेरिबेलर पेडंकल विच आर लार्ज कनेक्टिंग द पॉन्स एंड सेरिबेलम। और बीच में क्या है, दिस इज माई व्हाट, कैविटी ऑफ माई फोर्थ वेंट्रिकल, है ना। पॉन्स के डोर्सल साइड पे हमने क्या देखा था, कैविटी देखी थी ना फोर्थ वेंट्रिकल की, सिंपल। और ये जो तीन चीजें हैं, तीन चीजें देख रहे हो, तीन चीजें, ये आपको हर सेक्शन में तो नहीं, मेजॉरिटी सेक्शन में, जैसे सुपीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे ये तीनों चीजें नहीं दिख रही थी, आपको इस सेक्शन में भी दिखेंगी, अगले में भी दिखेंगी, मेडुला के भी दो सेक्शंस में दिखेगी, ठीक है। सो दीज आर माय टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट, डिसेंडिंग ट्रैक्ट, रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम माय रेड न्यूक्लियस ऑफ द मिड ब्रेन एंड मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, एम इसको लिखेंगे हम, टी लिखेंगे, इसको मैं आर लिखूंगा अगले सेक्शन में, ठीक है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेपेजॉइड बॉडी, क्या थी ट्रेपेजॉइड बॉडी, आई हैव एक्सप्लेन्ड इन ऑडिटरी पाथवे वाली वीडियो। यहां से मेरे फाइबर्स जाते हैं फ्रॉम द माय कॉक्लियर न्यूक्लियाई टू द ऑपोजिट साइड, यहां से होके फाइबर्स ऐसे दूसरी साइड को जाते हैं। सो ये किधर बनता है, ऑडिटरी पाथवे में बनता है और पॉन्स में है। और अगर इसकी लीजन होगी, ट्रेपेजॉइड बॉडी की लीजन होगी, तो क्या होगा, सुनने में दिक्कत होगी, हियरिंग लॉस होगा, क्योंकि ऑडिटरी पाथवे क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां से ऑडिटरी पाथवे जाता है मेरा, ठीक है। बट पूरी हेयरिंग नहीं जाती है, क्योंकि यहां से मेरी कोलेटरल सप्लाई जाती है, सिंगल सप्लाई सेम न्यूक्लियस की यहां से भी जाती है। तो अगर ट्रेपेजॉइड बॉडी का लीजन होगी तो देयर विल बी डिक्रीज इन द क्या कहते हैं उसको, मतलब कम सुनाई देगा पेशेंट को, ठीक है। और इस सेक्शन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे चारों के चारों लेमिनिस्कस दिखते हैं। कौन से चार, दैट वाज माय लैटरल रिलेटेड टू माय ऑडिटरी पाथवे, स्पाइनल दैट इज रिलेटेड टू माय स्पाइनोथैलेमिक पाथवे, ट्राइजेमिनल दैट इज रिलेटेड टू माय ट्राइजेमिनोथैलेमिक पाथवे एंड मीडियल लेमिनिस्कस रिलेटेड टू माय डोर्सल कॉलम ट्रैक्ट। चारों लेमिनिस्कस दिखते हैं। मिड ब्रेन के कौन से सेक्शन में चारों लेमिनिस्कस दिखते थे, दैट वाज माय इंफीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे, ठीक है। और दो नर्व्स और उसके न्यूक्लियाई इस सेक्शन में दिखते हैं, दो नर्व्स एंड उसके न्यूक्लियाई, दो नर्व्स मतलब दो नर्व कंपोनेंट्स बोलते हैं हम इसको, है ये फिफ्थ नर्व ही, ठीक है। फिफ्थ नर्व ही, दैट इज माय ट्राइजेमिनल नर्व ही है ये मेरी क्या है, ट्राइजेमिनल नर्व ही है, ठीक है। इसके दो रूट्स होते हैं ना, मिक्स्ड नर्व है, जैसे फेशियल नर्व मिक्स्ड है वैसे ये मिक्स्ड है। तो इसका एक मोटर न्यूक्लियस, एक सेंसरी न्यूक्लियस मुझे दिखता है, और वहां ऐसे मेरी नर्व इससे आगे अराइज होती है। तो दिस वाज माय पॉन्स का सेक्शन, अपर पॉन्स का टीएस, ओके। नाउ कम्स माय लोअर पॉन्स का टीएस। लोअर पॉन्स के टीएस में मुझे क्या आगे क्या है, पोंटोमेडुलरी जंक्शन, एंड पीछे क्या है, फेशियल कॉलिकुलस। ब्रेनस्टेम की एक्सटर्नल वीडियो, ओके। यही हमें क्वेश्चन आया था पीवाईक्यू, और बिल्कुल मैं एग्जैक्ट डायग्राम बना के आया हूं अपने फाइनल्स में, मुझे अभी तक याद है। इट वाज, मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी, क्योंकि मैं साथ साथ डायग्राम्स बनाता था। सो प्लीज आपको मैं इसलिए सजेस्ट करता हूं साथ साथ डायग्राम बनाया करो। आज अगर डायग्राम साथ साथ बनाओगे तो अगली बारी सीधा फाइनल में बनाने की जरूरत पड़ेगी, बीच में आपको याद होगा चीजें, आपके हाथ से मसल मेमोरी हुई होगी आपकी, ठीक है। तो ये आपको मैं बार बोल रहा हूं, हर सेक्शन की पहले आपको आउटलाइन पता होनी चाहिए। तो देख रहे हो कैसी इसकी अजीब सी आउटलाइन है, ठीक है। तो ये क्या है मेरा, दिस इज माय इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल एंड दिस इज माय मिडिल सेरिबेलर पेडंकल। अब आप बोलोगे इंफीरियर आगे को है, मिडिल मतलब मिडिल मेरा इस साइड थोड़ा अबव है, सॉरी इंफीरियर मेरा पीछे को है एंड मिडिल मेरा आगे को है, बिकॉज जो इंफीरियर है वो में थोड़ा सा डाउनवर्ड प्रेजेंट है, ये थोड़ा डाउनवर्ड सा है, ये थोड़ा नीचे को धंसा हुआ है, क्योंकि इसने कहां जाना है, ये मेरा मेडुला और सेरिबेलम को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये रहा, इससे मेरी क्या निकल रही है, नाउ कम्स माय इंफीरियर पेडंकल एंड दिस इज माय सुपीरियर मिडिल पेडंकल। और क्या दिखेगा ही दिखेगा आपको हर सेक्शन में, दैट इज माय पिरामिडल ट्रैक्ट दिखेगा ही दिखेगा। और ये है मेरे छोटे छोटे पोंटाइन न्यूक्लियाई। और यहां पर मेरी ट्रेपेजॉइड बॉडी मुझे बड़ी दिखती है। यहां पर ट्रेपेजॉइड बॉडी कैसी दिख रही थी, छोटी दिख रही थी, यहां पर मुझे क्या दिख रही है, बड़ी दिख रही है। और यहां पर मुझे दो लेमिनिस्कस दिखते हैं, वहां पर मुझे चारों के चारों दिखते थे, यहां मुझे दो दिखते हैं, स्पाइनल एंड मीडियल, मतलब स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट इन्वॉल्व है एंड डोर्सल कॉलम ट्रैक्ट इन्वॉल्व है, ओके। ट्रेपेजॉइड बॉडी यहां बड़ी दिख रही है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, अब ध्यान से 2 मिनट सुन लो, ये तीनों चीजें दिखेंगी, दैट इज माय मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस, टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट एंड रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेरी ध्यान से सुनो, ये जो मेरी येलो कलर की मैंने बनाई है, दिस इज माय एब्ड्यूसेंट नर्व। आपको याद हो ब्रेनस्टेम का एक्सटर्नल एंटीरियर एस्पेक्ट में मेरी ये 3 नर्व्स वाज अराइजिंग, एब्ड्यूसेंट, फेशियल
एंड एब्ड्यूसेंट फेशियल एंड माय एट्थ क्रेनियल नर्व, ठीक है, वेस्टिबुलर कॉक्लियर। तो एट्थ क्रेनियल नर्व बेचारी ऐसे निकल गई शरीफ साइड से, ठीक है, ऐसे दो न्यूक्लियस से वो निकल गई। ओके, अगर आपने न्यूक्लियस के देखने की न्यूक्लियस की शेप कौन सी है, कॉलम कौन सी है, तो आप हेड एंड नेक की मेरी वीडियो है क्रेनियल कॉलम्स एंड न्यूक्लियाई, तो वो देख सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट इज माय, ये मेरी सिक्स्थ नर्व है। सिक्स्थ नर्व के न्यूक्लियस के आसपास मेरी सेवंथ नर्व घूमती है। सेवंथ नर्व का न्यूक्लियस ये रहा, सेवंथ नर्व सिक्स्थ नर्व के न्यूक्लियस के आसपास घूमती है। इसको हम क्या बोलते थे? दैट वाज माय फेशियल कॉलिक्यूलस। तो यही है मेरा फेशियल कॉलिक्यूलस, मैं बोल रहा हूं ना, एट द फेशियल कॉलिक्यूलस, यही है मेरा फेशियल कॉलिक्यूलस बेटा, यही है। ओके, यही है कि सिक्स्थ नर्व ऐसे घूमती है। ओके, सो दिस वाज माय लोअर पॉन्स का सेक्शन। पॉज द वीडियो, आराम से ड्रॉ करो, कोई चीज गलत मत लिखना, खुला खुला डायग्राम को बनाओ ताकि आप अगली बार पढ़ो तो आपको चीज समझ आए। ठीक है, फेशियल कॉलिक्यूलस के बारे में मैंने आपको बता दिया कि दिस मोटरस न्यूक्लियस ऑफ द फेशियल नर्व लाइज वेंट्रोलेटरल टू द एब्ड्यूसेंट नर्व एंड फाइबर्स ऑफ द फेशियल नर्व फर्स्ट फाइंड लिख दिया मैंने, वाइंड अराउंड द एब्ड्यूसेंट न्यूक्लियस प्रोड्यूसिंग द फेशियल कॉलिक्यूलस। सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस, इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस एंड लैक्राइमेटरी न्यूक्लियस कहां पढ़े हैं आपने? इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस कहां पढ़ा है? पैरोटिड ग्लैंड में पढ़ा है, उसकी नर्व सप्लाई। इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस, सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस एंड लैक्राइमेटरी न्यूक्लियस लाई मीडियल टू माय मोटर न्यूक्लियस ऑफ फेशियल नर्व। ये देखो, ये मेरा क्या है, ये मेरा फेशियल नर्व है, ये इसकी मीडियल साइड है। तो यहां पर ही मेरे दैट इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस, सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस एंड लैक्राइमेटरी न्यूक्लियस पड़े होते हैं। ओके, अच्छी तरह देखो इसको। ओके, ये सारा मैंने आपको ब्रेनस्टॉर्म में करवाया, फेशियल नर्व हो, ग्लॉसोफेरिंजियल हो, चाहे पैरोटिड हो, इसके मीडियल साइड पे होते हैं। मैंने इसलिए नहीं बनाया, बहुत हॉच पॉच हो जाता, एंड वो न्यूरोएनाटमी से रिलेटेड कम है, वो ज्यादा हेड एंड नेक से रिलेटेड है, दैट्स व्हाई। बनाने को बना सकते हो, दैट इज बिल्कुल करेक्ट। ओके, नेक्स्ट इज माय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर टाइप 2 और 3 मार्क्स या फॉर एमसीक्यू, दैट इज न्यूरोबायोटेक्सिस। न्यूरोबायोटेक्सिस क्या होता है, ये देखो कहां गया, हाँ, ये मैंने आपको एक चीज यहां पर एक्सप्लेन नहीं की, दैट इज माय स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल। आपको अगर पता हो, मिड ब्रेन में मैंने बताया था मीजनसेफलिक न्यूक्लियस होता है। मीजनसेफलिक न्यूक्लियस होता है ना, मीजनसेफलिक ऊपर होता है, बट स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल, जैसे ट्राइजेमिनल का न्यूक्लियस कुछ ऐसे दिखता है ना, ऐसे दिखता है ना, ऐसे दिखता है ना ट्राइजेमिनल का न्यूक्लियस ऐसे करके। तो ये मेरा पार्ट है मीजनसेफलिक एंड दिस इज माय स्पाइनल पार्ट। तो स्पाइनल पार्ट मुझे पॉन्स के लेवल पे दिखता है। ओके, बट इसका एक एम्ब्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है। देखो, इन अर्ली एम्ब्रियोजेनेसिस मोटर न्यूक्लियस ऑफ फेशियल नर्व इज लोकेटेड डॉर्सोलेटरल टू द एब्ड्यूसेंट नर्व। डॉर्सोलेटरल मतलब थोड़ा दूर था। जो मेरा फेशियल नर्व था, जब बच्चे का दिमाग पॉन्स डेवलप हो रहा है, तो इट वाज स्लाइटली अवे फ्रॉम द एब्ड्यूसेंट नर्व, एब्ड्यूसेंट न्यूक्लियस, फेशियल नर्व का न्यूक्लियस। ये फेशियल नर्व का न्यूक्लियस है ना, फेशियल नर्व का न्यूक्लियस वाज थोड़ा दूर, कहीं भी दूर हो सकता है, डॉर्सोलेटरल दूर है टू माय एब्ड्यूसेंट न्यूक्लियस, ठीक है। बट देन इट माइग्रेट्स कॉर्डली, facial nerve nucleus reaches its permanent position that is close to the proximity of the spinal nucleus। मेरा पहले जो दिस फेशियल नर्व का न्यूक्लियस है, फेशियल नर्व का न्यूक्लियस बड़ा दूर प्रेजेंट था, बट अब वो पास आ गया माइग्रेट करके टू क्लोज टू माय स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। फेशियल नर्व का न्यूक्लियस पहले दूर था, हम इसको कंपेयर करते हैं एब्ड्यूसेंट नर्व के न्यूक्लियस से, बट एब्ड्यूसेंट नर्व के न्यूक्लियस को सिर्फ हमने कंपेयर करना है कि उससे भी दूर था। अगर एब्ड्यूसेंट नर्व के न्यूक्लियस से दूर था, फिर तो स्पाइनल नर्व के न्यूक्लियस से तो बहुत ही दूर था फेशियल नर्व का न्यूक्लियस, बट अब वो थोड़ा पास आ गया है टू माय स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल। वाई? इसी को हम बोलते हैं, क्यों? बिकॉज इट इज फॉर क्विक रिस्पॉन्सेस। स्पाइनल न्यूक्लियस का काम है सेंसरी काम करना फेस का, है ना, और फेशियल का काम है मोटर करना, मतलब मोटर एंड सेंसरी अच्छी तरह काम चलता रहे, क्विक रिस्पॉन्सेज आए, इसलिए ये हुआ ड्यूरिंग द अर्ली एम्ब्रियोजेनेसिस। सच माइग्रेशन ऑफ द मोटर न्यूक्लियस टुवर्ड्स द सेंसरी न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूरोबायोटेक्सिस। अगर न्यूरोबायोटेक्सिस का 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो आपने ये एक्सप्लेन करना है, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो आपने ये सेक्शन भी बना के आना है, आपने ये सेक्शन भी बना के आना है। ओके जी, चलो नेक्स्ट इज माय क्लिनिकल एनाटॉमी। क्लिनिकल एनाटॉमी इज रिलेटेड टू दिस सेक्शन। तो 2 क्लिनिकल एनाटॉमी सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज माय मिलार्ड गुबलर सिंड्रोम एंड पोंटोसेरिबेलर एंगल सिंड्रोम। तो पोंटोसेरिबेलर एंगल सिंड्रोम में क्या क्या जा रहा है, ये चीजें जा रही हैं, दैट इज माय इंफीरियर पेडंकल, मिडिल पेडंकल, वेस्टिबुलर नर्व
और क्या जा रहा है मेरी फेशियल नर्व, और ठीक है, और क्या जा रहा है मेरी फेशियल नर्व। ओके, अच्छा मैं लेमिनिस्कस के बारे में बता देता हूं, दो लेमिनिस्कस होते हैं, स्पाइनल एंड मीडियल। ठीक है जी, पोंटो सेरिबेलर एंगल सिंड्रोम, ये मैंने डार्क ग्रीन कलर से किया, ये भी मैंने डार्क ग्रीन कलर से किया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सो इसका कॉज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉज, दैट इज एकॉस्टिक न्यूरोमा। Acoustic neuroma is a tumor arising from the Schwann cells surrounding the cochlear nerve near its attachment in brain। यहां पर मेरी वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व अराइज हो रही है, तो यहां से अगर कोई इनके अंदर न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन के अंदर श्वान सेल है, श्वान सेल का ट्यूमर को हम बोलते हैं व्हेन इट इज अराइजिंग फ्रॉम द कॉक्लियर नर्व in the brainstem, cochlear nerve in the brainstem from the Schwann cells, that is my acoustic neuroma। अगर वो हो तो एकॉस्टिक न्यूरोमा ट्यूमर है, तो वो इस चीज को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। ओके, क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या है, अब देखो वेस्टिबुलर नर्व जा रही है, ये मेरी वेस्टिबुलर नर्व गई है, फेशियल नर्व की लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन है, इंफीरियर सैजिबुलर पेडंकल एंड मिडल सैजिबुलर पेडंकल गया है साथ में। ठीक है, तो 8 क्रेनियल नर्व की इंजरी हुई है, तो टाइनाइटिस, टाइनाइटिस क्या होता है, रिंगिंग साउंड्स इन ईयर, कान बजना, घंटियां बज रही हैं कान में। ओके, दैट इज टाइनाइटिस। प्रोग्रेसिव डेफनेस एंड वर्टिगो, वर्टिगो क्या होता है, चक्कर आना, चक्कर पंजाबी, अच्छा पंजाबी सबको आती नहीं है तो चक्कर, ठीक है, चक्कर का सॉरी ऐसे डालते थे ना हिंदी का, काफी लोगों की हिंदी पढ़ी नहीं अब, चक्कर, आई डोंट नो मैंने सही लिखी हिंदी के नहीं, चक्कर आना। ओके, दैट इज वर्टिगो ड्यू टू माय इन्वॉल्वमेंट ऑफ माय 8th क्रेनियल नर्व। नेक्स्ट इज फेशियल पाल्सी, 7th नर्व भी इन्वॉल्व है, फेशियल नर्व भी इन्वॉल्व है, तो उसकी वजह से उसकी लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन कौन सी होती थी, बेल्स और फेशियल पाल्सी। क्या होता था फेशियल पाल्सी में, क्या होता था, हाफ साइड का फेस की पैरालिसिस होती है। Ipsilateral loss of pain and temperature and corneal reflex due to my spinal nucleus of trigeminal। ये देखो, ये गोला देख रहे हो, ये गोला, दिस इज माय स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल, देख रहे हो, ये भी इन्वॉल्व है, स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल। इसकी वजह से क्या होगा, अब स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल है, तो ट्राइजेमिनल में क्या होगी, ट्राइजेमिनल नर्व हैम्पर होगी, सो देयर विल बी इप्सिलेटरल लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर एंड कॉर्नियल रिफ्लेक्स फ्रॉम फेस। अटैक्सिया एंड स्टैगिंग गेट, अटैक्सिया स्टैगरिंग, अटैक्सिया क्या होता है, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन किसका काम है, सेरिबेलम का काम है। सेरिबेलम ब्रेनस्टेम से किससे कनेक्टेड, किसके साथ कनेक्टेड है, दैट इज कनेक्टेड थ्रू द सेरिबेलर पेडंकल्स। तो दोनों सेरिबेलर पेडंकल की लीजन हो रही है, इंफीरियर एंड मिडल, तो इसकी वजह से पंगा पड़ेगा, अटैक्सिया। नेक्स्ट इज माय मिलार्ड गुबलर सिंड्रोम। मिलार्ड गुबलर सिंड्रोम, क्या क्या हो रहा है मिलार्ड गुबलर सिंड्रोम में, देखो एक तो मेरी 7th नर्व जा रही है, ये आ रही है ना 7th नर्व, एक मेरी 6th नर्व जा रही है, ठीक है, और मेरा क्या जा रहा है, पिरामिडल ट्रैक जा रहा है, ये मेरा पिरामिडल ट्रैक होता है ना इधर, कॉर्टिकोस्पाइनल, वो। सो इट इज ऑल्सो नोन एज मीडियल इंफीरियर पोंटाइन सिंड्रोम एंड एब्ड्यूसेंट अल्टरनेटिंग हेमीप्लेजिया। इसको क्यों एब्ड्यूसेंट अल्टरनेटिंग हेमीप्लेजिया बोलते हैं, क्योंकि देयर इज इप्सिलेटरल मीडियल स्क्विंट एंड कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लेजिया। मतलब एब्ड्यूसेंट नर्व इन्वॉल्व है, एब्ड्यूसेंट किसको सप्लाई करती है, निमोनिक क्या था, LR6SO4, LR इज लेटरल रेक्टस, SO इज सुपीरियर ऑब्लिक, LR6 मतलब वो 6th क्रेनियल नर्व से सप्लाई हो रही है, तो लेटरल रेक्टस इज सप्लाइड बाय माय 6th क्रेनियल नर्व। अब उसकी हो गई यहां पर पैरालिसिस, 6th नर्व की पैरालिसिस हो गई है, तो आई क्या होगी, लेटरल साइड पे जा नहीं पाएगी, सारी की सारी आई कहां चली जाएगी, मीडियल साइड पे चली जाएगी। सो देयर विल बी मीडियल स्क्विंट, there will be what, medial squint होगा पेशेंट को, so there will be ipsilateral medial squint and contralateral hemiplegia, क्योंकि pyramidal tract is involved। यही लिखा है मैंने, ipsilateral medial squint due to lesion of the 6th nerve which supplies my lateral rectus, and facial palsy due to involvement of the 7th cranial nerve, and contralateral hemiplegia due to involvement of pyramidal tract। Next is my pontine hemorrhage occur due to involvement of basilar and anterior inferior cerebral arteries, that is AICA। ठीक है, पॉन्स को कौन कौन सप्लाई कर रही थी, आई हैव डिस्कस्ड इन माय आर्टेरियल सप्लाई ऑफ ब्रेन, कौन कौन सप्लाई कर रही थी, दैट वाज माय पोंटाइन ब्रांचेस ऑफ बैसिलर आर्टरी, AICA,
एंटीरो इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरीज, है ना, अगर उसका डैमेज हो जाए, उसकी हेमरेज हो जाए, रप्चर हो जाए उस आर्टरीज का, तो पोंटाइन हेमरेज होता है। इफ पोंटाइन हेमरेज इज बायलेटरल, दोनों साइड की आर्टरी रप्चर हो गई है पॉन्स की, जो सप्लाई कर रही है पॉन्स को, देन क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होंगे? पिन पॉइंट प्यूपिल, हाइपर पायरेक्सिया, पेशेंट को बहुत तेज बुखार होगा, प्यूपल विल बी वेरी वेरी कंस्ट्रिक्टेड, पिन पॉइंट, डीप कोमा। देखो पॉन्स इतना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, उसकी दोनों आर्टीरियल सप्लाई मैंने खत्म कर दी, तो क्या पर्सन अवेक रह पाएगा क्या? क्योंकि इसके अंदर रेटिकुलर फॉर्मेशन है, सब कुछ है, और इतने इंपॉर्टेंट ट्रैक्स जा रहे हैं, तो वो पॉन्स की सारी लीजन होगी, तो नहीं, कोमा में चले जाएगा पेशेंट। बायलेटरल पैरालिसिस ऑफ फेस एंड लिम्स, क्यों होगी बायलेटरल पैरालिसिस ऑफ फेस एंड लिम्स? फेस क्योंकि ट्राइजेमिनल सॉरी दैट फेशियल नर्व जा रही है मेरे से, यहां से फेशियल नर्व जा रही है, उसकी पैरालिसिस हो जाएगी, तो बायलेटरल दोनों साइड की होगी ना, दोनों साइड की फेशियल नर्व खत्म हो जाएंगी, तो देयर विल बी बायलेटरल पैरालिसिस ऑफ फेस। और क्या होगा? देयर विल बी बायलेटरल पैरालिसिस ऑफ लिम्स, ओके, ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ पिरामिडल ट्रैक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपर पार्ट ऑफ द पॉन्स, लोअर पार्ट ऑफ द पॉन्स, पीएस हमें आया ही है, और अगर इसका क्वेश्चन आता है क्लिनिकल का, दोनों में से किसी का भी, तो आपने डायग्राम ड्रॉ करना है, फिर बताना है कि ये वाला पार्ट इन्वॉल्व है, और इसकी सारों की आपने लेबलिंग भी करनी है, ठीक है, जो जो पार्ट्स सारे हैं सबकी आपने लेबलिंग करनी है, ओके। कोई भी सेक्शन आ रहा है, अगर उसका जैसे ये दोनों इन्वॉल्व भी नहीं है, तो भी आपने इसकी लेबलिंग करनी है, ठीक है, सारी लेबलिंग करनी है आपने, ठीक है। सो क्लिनिकल केस 1, अ 58 ईयर ओल्ड मेल, हमारी वीडियो में मेल का नाम क्या होता है? चंदू। सो चंदू इज अ 58 ईयर ओल्ड अंकल प्रेजेंटेड टू अ हॉस्पिटल विद सडन राइट साइड वीकनेस। मैंने क्या बोला था? पहले वीकनेस होती है स्टार्टिंग में, फिर देयर इज पैरालिसिस। राइट साइड वीकनेस हुई है, देन पैरालिसिस ऑफ बोथ अपर एंड लोअर लिम्ब, राइट साइड के दोनों अपर एंड लोअर लिम्ब की पैरालिसिस हो गई है। ही ऑल्सो नोटिस्ड माउथ डिविएटेड टू द लेफ्ट साइड, देखो लेफ्ट साइड पे माउथ डिविएट हुआ है, लेफ्ट साइड माउथ डिविएटेड, तो मतलब क्या हुआ है इसको? कब होएगी? बेल्स पाल्सी, ओके। और ये लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन है, तो इप्सिलेटरल होगी, सो लेफ्ट साइड की फेशियल नर्व इज इन्वॉल्व, ठीक है, लेफ्ट साइड की फेशियल पाल्सी। और क्या है? राइट साइड पे वीकनेस एंड पैरालिसिस है, सो देयर इज कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लेजिया ऑन माय राइट साइड, एंड ऑल्सो एन एग्जामिनेशन इनएबिलिटी टू रिंकल द फोरहेड ऑन द लेफ्ट, मतलब वही बेल्स पाल्सी होगी, पूरा हाफ फेस जाता है, एंड हैविंग अ मीडियल स्क्विंट इन आई, मीडियल स्क्विंट है, कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लेजिया है, बेल्स पाल्सी है, तो ये किसके फीचर हैं? बेल्स पाल्सी, इप्सिलेटरल, मीडियल स्क्विंट, कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लेजिया किसके हैं? दैट इज माय एब्ड्यूसेंट अल्टरनेटिंग हेमीप्लेजिया, जिसका दूसरा नाम है मिलार्ड गुबलर या मीडियल इंफीरियर पोंटाइन हेमरेज सिंड्रोम। सो दिस इज माय मिलार्ड गुबलर सिंड्रोम, मिलार्ड गुबलर सिंड्रोम, ओके। नेक्स्ट इज माय सेकंड क्लिनिकल केस, अ 42 ईयर ओल्ड फीमेल, हमारी वीडियो में फीमेल का नाम क्या है? शर्मिला। सो 42 ईयर ओल्ड फीमेल प्रेजेंटेड टू ओपीडी विद कंप्लेंट्स ऑफ प्रोग्रेसिव हियरिंग लॉस, विद टाइम उसको कम सुनाई दे रहा है, प्रोग्रेसिव हो रहा है, प्रोग्रेसिव मतलब आज कम है, कल ज्यादा, कल उससे ज्यादा, ऐसे प्रोग्रेशन हो रहा है। इन फॉर वर्स्ट, वो एक दो तरह के प्रोग्नोसिस होते हैं, वर्स्ट एंड गुड, ठीक है, तो ये वर्स्ट प्रोग्नोसिस है, मतलब चीज और खराब हो रही है। गुड प्रोग्नोसिस क्या होता है? चीज ठीक हो रही है। एंड रिंगिंग साउंड्स, क्या बोलते थे रिंगिंग साउंड्स को? टाइनाइटिस, तो रिंगिंग साउंड इन हिज राइट ईयर ओवर 3 मंथ्स, 3 महीने से ऐसा हो रहा है उसको। डेफनेस हो रही है प्रोग्रेसिव, एंड टाइनाइटिस हो रहा है। शी हैज ऑल्सो अनस्टेडीनेस वाइल वॉकिंग, मतलब डिफिकल्टी इन वॉकिंग भी हो रही है, हल्की हल्की, ज्यादा नहीं, वेरी हल्की हल्की अनस्टेडीनेस, मतलब वो खड़ी होती है तो गिरने लग जाती है। लिम्स में वीकनेस नहीं है, लिम्स में वीकनेस वो पैरालिसिस शो करेगी, अनस्टेडीनेस है, मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं सही हो पा रही, मतलब क्या है? अनस्टेडीनेस इन वीकनेस, मतलब अटैक्सिया की बात कर रहे हैं, वो अटैक्सिया हो गया, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन हो रहा है। फेशियल वीकनेस एंड नमनेस, फेशियल नमनेस ऑन द राइट साइड फॉर द पास्ट 2 वीक्स, राइट साइड ऑफ फेस पे क्या हो गई है? वीकनेस हो गई है। एंड एमआरआई शो अ प्रोलिफरेटेड ग्रोथ ऑन पॉन्स, तो पहले क्या क्या सिम्टम आ रहे हैं? फेशियल वीकनेस, नमनेस ऑन द राइट साइड, मतलब राइट साइड की बेल्स पाल्सी है, ठीक है, इप्सिलेटरल बेल्स पाल्सी है राइट साइड की, ओके। और क्या है? प्रोग्रेसिव हियरिंग लॉस है, एंड अटैक्सिया है, एंड प्रोग्रेसिव टाइनाइटिस है, प्रोग्रेसिव डेफनेस है,
ठीक है, ये टाइनाइटिस एंड प्रोग्रेसिव डेफनेस आर ड्यू टू द 8th nerve involvement, Bell's palsy to 7th nerve involvement, ataxia due to my this inferior and middle cerebellar peduncle। तो ये सारे किसके सिम्टम है? देखो, बेल्स पाल्सी, टाइनाइटिस, इप्सिलेटर लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर, इसके बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं है। अटैक्सिया, उसको अनस्टेडीनेस हो रही है ना तुरने में, चलने में, ठीक है, चक्कर आ रहे हैं उसको। तो ये कौन सा सिंड्रोम है? दैट इज माय पोंटोसेरिबेलर एंगल सिंड्रोम। और उन्होंने क्या बोल दिया है? देयर इज प्रोलिफरेटेड ग्रोथ ऑन द पॉन्स। एमआरआई शो प्रोलिफरेटेड ग्रोथ मतलब कोई ट्यूमर है, ग्रोथ है। दैट इज ड्यू टू एकॉस्टिक न्यूरोमा। Acoustic neuroma is a tumor arising from the Schwann cells of the cochlear nerve at the brainstem. So this is my pontocerebellar angle syndrome. Okay, very very important. I hope आपको concept का मजा आया हो, ठीक है। So this was all about today's video. कोई भी doubt हो you can comment or DM me on Instagram. Link is in description. फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स चाहिए, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम में। बी काइंड टू ह्यूमंस एंड एनिमल्स। थैंक यू, बाय बाय।